कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सिर्फ शुरू ही करते रह जाते हैं। एक दिन अच्छा जाता है और फिर 2 दिन यूं ही निकल जाते हैं बिना कुछ किए। और फिर से वही गिल्ट कि फिर से शुरू करना पड़ेगा। समझ नहीं आता क्यों ये ज़िंदगी बार बार रीसेट बटन दबा देती है। मैंने ये बहुत बार महसूस किया है, सिर्फ पढ़ाई की ही नहीं, चाहे कोई और काम भी ले लो। लेकिन सब कुछ सही चल रहा होता है, बीच में फिर अचानक से सब कुछ छूट जाता है। और फिर वही गिल्ट कि अब फिर से शुरू करूं, कहाँ से करूं, सब कुछ भूल गए, सब कुछ बेकार गया। और जब भी हम रुकते हैं पता नहीं क्यों खुद को जज भी करने लगते हैं कि मैं तो डिसिप्लिन्ड हुई नहीं, ये चीज़ तो मेरे बस की नहीं है। दूसरे तो बड़े आसानी से कर रहे हैं पर मैं क्यों नहीं कर पा रही। पर फिर दिमाग में ये ख्याल भी आता है कि शुरुआत करने की हिम्मत होना बार बार, ये भी तो एक खुद में बहुत बड़ी ताकत है। हर कोई तो नहीं कर सकता ना। हर बार जब हम फिर से शुरू करते हैं हम थोड़े और समझदार होते हैं, शायद पहले से थोड़े ज़्यादा अवेयर भी होते हैं। और शायद यही असली ग्रोथ है, खुद को बार बार उठाना, चाहे जितनी भी बार गिरो। ये हार जाना या इसे हार मानना तो नहीं कह सकते। हाँ, ये एक ह्यूमन प्रोसेस ज़रूर है। एंड आई विल रीस्टार्ट अंटिल आई एम डन। और मैं कोशिश भी कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट माई गिल्ट इनटू माई ग्रेटिट्यूड। भगवान जी का शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि मुझे दोबारा कोशिश करने का मौका मिला। मैं जानती हूँ हर बार उठना इजी नहीं होता। घर की जिम्मेदारियाँ, मन की थकान, दुनिया की एक्सपेक्टेशंस, ये सब कहीं ना कहीं हमें खड़े होने से भी रोकते हैं। लेकिन हम सब इनकी ना सुन के सिर्फ अपनी सुने तो कितना सही रहे ना हमारे लिए। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद की इंस्पिरेशन तो बन सकती हूँ ना। एटलीस्ट अपने आप को तो मोटिवेट कर सकती हूँ। आज फिर से शुरू कर रही हूँ, शायद कल फिर रुक जाऊँ, लेकिन परसों फिर से शुरू करूँगी। क्योंकि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। और एक बात तो अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि हालात किसी के भी परफेक्ट नहीं होते हैं। हमारा काम है अपनी तैयारी को हालातों से ऊपर रखना। तैयारी सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है, अपने हौसलों के लिए भी है। एक लड़का या लड़की, उसकी जिम्मेदारी कभी ख़त्म नहीं होगी। पर एक बात बताऊँ, कोई भी आपको टाइम नहीं देगा। वो टाइम आपको खुद निकालना पड़ेगा, चाहे वो आप कैसे भी निकालो। तो ठीक है, आज का मोटिवेशन यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद। अरे रुको रुको, वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, वीडियो अभी आगे बाकी है। तो अभी तक आप लोगों ने देखा तो मैं अपने जो घर के छोटे मोटे काम थे उनको मैंने ख़त्म किया। एंड लगभग 10:30 बजे, पौने 11 बजे के बीच में मैं नाश्ता वगैरह करके और पढ़ने बैठ गई थी। अब मैं कुछ तो पढ़ रही थी क्योंकि ये जो मैंने शूट किया था वो 3-4 दिन पुराना है, तो मुझे याद नहीं रहा मैं उस वक्त क्या पढ़ रही थी। और अभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना कि जो प्लान बनाए थे उनकी तो धज्जियाँ उड़ चुकी है ऑनेस्टली। और अभी ऐसा चल रहा है कि जो मुझे पढ़ना होता है बस मैं बुक लेती हूँ और पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो अभी की सिचुएशन कुछ ऐसी है ना कि बहुत कुछ चल रहा है घर में, बाहर, देश दुनिया में, सारी चीज़ें। इन चीज़ों से आप लोग भी अनजान तो नहीं हैं। आई मीन घर की तो आप लोग को पता नहीं है, बट जो बाहर दुनिया में चल रहा है उन चीज़ों से तो आप भी वाकिफ़ हैं। आप लोगों को भी अच्छे से पता है कि क्या हो रहा है, किस तरह से युद्ध की स्थिति है एंड ऑल। तो सारी चीज़ें हैं। एंड इन्हीं के बीच में पढ़ाई करनी है। एग्ज़ाम्स आगे जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या होगा कुछ नहीं पता है, पर पढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि गिरना स्वाभाविक है, बट खुद को संभाल करके फिर से उठना, फिर से अपने कामों में लग जाना, ये ज़िंदगी रुकने तो नहीं वाली है, राइट। तो ये सारी चीज़ें तो हमें करनी ही पड़ेगी। घर के काम भी रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहेगी, और इन सब के बीच में टाइम निकाल करके पढ़ना भी पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं मेरे स्कोर की कि मेरे प्री में कितना स्कोर रहा। तो 150 आउट ऑफ 100 मुझे मिले हैं, 100। तो पता है मुझे कि थोड़ा सा स्कोर जो है डिसअपॉइंटिंग है, मेरे लिए भी थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा है। बट ठीक है, मैं कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगी कि क्यों इतना कम रहा, ये वो। पर मुझे अपना लेवल पता चल गया कि अभी तक मैंने जो पढ़ा है वो कहीं ना कहीं बहुत कम है। कमी तो रही है, ये बात मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ। और एटलीस्ट मुझे पता तो चला कि अब मुझे आगे कितनी मेहनत करनी है। मैं कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हैंडल करना चीज़ों को, बट धीरे धीरे गाड़ी ट्रैक पर आ जाएगी, इतना यकीन ज़रूर है। आज का ब्लॉग कोई ऐसेज नहीं था कि मोटिवेशन के लिए बनाया हो या फिर कोई प्रॉपर स्टडी ब्लॉग हो, बट जल्दी ही आशा करती हूँ कि बहुत सारे ब्लॉग्स आएंगे, आने वाले हैं। मैंने बहुत कुछ प्लान किया है और इस बार मैं अपने प्लान्स की धज्जियाँ नहीं उड़ने दूँगी, उनको अच्छे से फॉलो करूँगी। कोशिश तो करती हूँ बट सिचुएशन मेरा साथ नहीं देती। आशा करती हूँ आप लोग का भी रीड प्री क्लियर हो गया होगा, और जो लोग मेंस की तैयारी करने वाले हैं वो लोग भी मेरी जर्नी के साथ में जुड़े रहना। एंड तक मैं आप लोगों के साथ में अपनी जर्नी शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए कीप प्रोडक्टिव, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।